अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के गुजरात में पिछले कुछ महीनों से ऐसे मामले हो रहे हैं कि लोगों में एक डर का माहौल छा गया है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि दरगाह, मस्जिद और कई मकानों को लेकर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान जो मामले सामने आते हैं उन्हें देखकर लोगों में एक डर का माहौल बैठ गया है। ऐसा ही कुछ हुआ 16 तारीख को जूनागढ़ में आई हुई गेवनसा पीर की दरगाह पर महानगर पालिका की जानिब से एक नोटिस लगाया गया दरगाह को हटाने के लिए, दरगाह को तोड़ने के लिए, दरगाह को डेमोलेशन करने के लिए। इस नोटिस को देखकर मुसलमानों में एक दहशत का माहौल फैल गया और उस जगह पर भारी तादाद में जमा होना शुरू हो गए। दोस्तों, हालात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन इस बीच कुछ शरारती लोगों ने पथराव किया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। बहुत ही शर्मजनक बात है कि पुलिस पर इस तरीके का पथराव हुआ और ऐसे पथराव करने वाले लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सामने एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है जिसमें उसी गेवनसा पीर की दरगाह के सामने करीबन 7 लोगों को पट्टे से मुंह पर कपड़ा बांधकर कहा जाता है कि पुलिस के लोग जो हैं उन्हें मार रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस को सज़ा देनी है तो उन्हें गिरफ्तार करके, जिस तरीके से 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसी तरीके से इन लोगों को भी गिरफ्तार करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो कानूनी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन इस तरीके से ज़ाहिर में इन्हें मारने का क्या मकसद हो सकता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, कुछ महीने पहले आपको पता होगा कि मातर में भी इसी तरीके से एक खंबे के साथ बांधकर लकड़ी से कुछ नौजवानों को पीटा गया था। यह मामला अभी लोग भूल नहीं पाए हैं कि दूसरा ये मामला सामने आ गया। जो गलत है वो गलत है, जो दंगाई है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अवैध बांधकाम है उसे हटाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर जब पिटाई के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे लोगों में एक दहशत का माहौल फैला हुआ है। दोस्तों, इस बात पर भी दरियापुर के विधायक इमरान खेड़ावाला और पूर्व विधायक गियासुद्दीन शेख, ये दोनों ने मिलकर आवाज़ उठाई है और हर मामले में ये दोनों खड़े भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कब तक चलता रहेगा ऐसा मामला, और दिन पे दिन इस तरीके के मामले सामने आते ही जा रहे हैं। मजहरी गेट के पास जो गेवनशा मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होकर। लगभग 500 से 600 लोग मजहरी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ, पीआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न पीआई, पीएसआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, एलसीपी पीएसआई, ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलिब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10-15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। इस दरमियान डीवाईएसपी जूनागढ़ को ईजा हुई है और पीएसआई किंजल मारू को ईजा हुई है और 2 अदर पीएसआईज को एंड एक आध पुलिस स्टाफ को इंजरीज हुई है। अभी सब सेफ है, अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। कितने लोगों को राउंड अप किया? अभी तक 174 लोग को राउंड अप किया। एलसीबी और एसओजी और अलग अलग 6 टीम बनाया गया था जूनागढ़ सिटी में। कल रात भर कोमिंग ऑपरेशन करके अभी तक 174 पीपल को हम राउंड अप किया है। सर, एक बात करिए, पुलिसकर्मी का भी डेथ हुआ है सर, इसकी क्या वजह है? कोई पुलिसकर्मी का डेथ हुआ नहीं है, एक सिविलियन का डेथ हुआ है। उस आदमी को पत्थर लगने से डेथ हुआ करके अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है,
बट एक बार पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लैरिटी आएगा इसमें। और सर कुछ टीयर गैस के वगैरह मुझे सुजेशन जैसे पब्लिक को तितर बितर करने के लिए मैंने बोला था, पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर अराउंड 5 टीयर गैस शेल्स एंड डाई मार्कर ग्रेनेड्स यूज़ कर पुलिस तरफ से यूज़ किया गया था। सर आगे की कार्रवाई क्या करेगी पुलिस? अभी पूरा जूनागढ़ शहर में पुलिस एरिया डोमिनेशन करेंगे और जितने भी पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें सारे को गिरफ्तार करने का प्रयास चालू है। जैसे मैंने बताया, अभी तक रात भर में हमने 174 शकमंद को गिरफ्तार किया, आगे और कार्यवाही चालू रहेगा। आपको बताऊं कि जिस वक्त में 1 महीने पहले जब ऊपरकोट विस्तार में 25 मज़ार दरगाह मुबारक को जब शहीद किया गया, तो वो उस वक्त में ये मामला जब उनको नोटिस मिली थी तो उस नोटिस को लेकर के वो नामदार हाईकोर्ट में भी गए थे। नामदार हाईकोर्ट ने मौखिक सूचना दी थी कि इसको तुम डिमोलिशन नहीं करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी डिमोलिशन कर दिया गया। तो जूनागढ़ के लोगों में एक भय भी था और एक गुस्सा भी था कि पहले भी यानी इस तरीके से हाईकोर्ट की सूचना होने के बाद भी 25 दरगाहों को शहीद कर दिया गया है, और आज ये जो मजेठी दरगाह है मजेठी दरवाजा के पास, उस दरगाह पर भी नोटिस को चिपका दिया गया। पहले तो आपने जो बात सही बताई कि 14 तारीख को नोटिस में डेट डाली गई है, लेकिन नोटिस 16 को दी गई। पहले तो यही बहुत गलत बात है कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। आप कभी भी कोई नोटिस दो तो उनको पूरा वक्त देना चाहिए, और पूरा वक्त दे करके तुम उनको पूरा सुन लो, समझ लो, उसके बाद कोई भी घटना बननी चाहिए। जब मकामी जूनागढ़ के जो तंत्र है, चाहे कॉरपोरेशन हो या पुलिस हो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए था कि जब लोगों में एक छोटा सा गुस्सा भी है, लोगों में अन्याय की भावना भी है, और ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ और अति संवेदनशील मुद्दा है, तो ये जिम्मेदारी ये बनती थी कि आगेवानों को बुलाया जाता, उनको बुला करके इसके बारे में उनको राय मशवरा किया जाता कि ये ऐसी बात है और इसके लिए हम ये करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि कल की घटना नहीं बनती। सीधी जो दरगाह पे नोटिस चिपका देने की वजह से लोगों का जो था हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया। लोग समझा रहे थे, पुलिस का भी काम अच्छा था, पुलिस भी समझा रही थी, लेकिन इस दरमियान कुछ शरारती तत्वों ने जो हरकत की, मैं मानता हूं कि बहुत शर्मनाक हरकत है। ऐसी हरकत कभी भी नहीं करनी चाहिए। कायदे कानून को हमारे हाथों में हमको नहीं लेना चाहिए। हमारे पास संविधान है, हमारे पास कोर्टें हैं, सत्यमेव जयते, हमको पूरा भरोसा है कि हमको कोर्टों से भी हमको इंसाफ मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई, तो मैं मानता हूं कि घटना की हम कड़क निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने ये किया है ऐसे लोगों को धरपकड़ करके सख्त कार्रवाई करने में आए तो उससे हमको कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में जो लोग खड़े हुए मौजूद हैं, क्योंकि लोगों में पैनिक था कि खड़े हो गए, जो लोग उसके नहीं कर रहे थे या जो लोग अशांति फैला रहे थे, ऐसे लोगों की धरपकड़ करो, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जो सिर्फ शांत खड़े हुए थे, वो घटना को समझ रहे थे, ऐसे लोगों को धरपकड़ करना मैं मानता हूं कि वाजिब नहीं है। बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की धरपकड़ की गई है। तात्कालिक निर्दोष लोगों को जो है मैं छोड़ देना चाहिए, और गुनहगार है उनके सामने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये बात तो जो थी वो आवाम की थी, लेकिन पुलिस तो जिम्मेदार है, पुलिस कायदा भी जानती है, पुलिस कानून भी जानती है। तो पुलिस को कम से कम जब इन लोगों को पकड़ कर लाए और दरगाह मज़ार शरीफ के सामने खड़ा रख के उनको मारा गया, मैं मानता हूं कि उसके वीडियो वायरल हुए। ये गुजरात के अंदर, ये उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, ये गांधी जी और सरदार का गुजरात है। ऐसे गुजरात में ऐसी घटनाएं नहीं बनती थी, तो ऐसी घटना नहीं बननी चाहिए। तो अगर पत्थर मारने वाले गुनहगारों के सामने तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन पुलिस कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके सामने भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर जब तक ये सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वहां तक जो है ये मामले जो है ऐसे गुजरात में बनते रहेंगे। क्योंकि हमें इंसाफ की जो है, लोगों को जो यकीन भरोसा सरकारों पे और पुलिस पे होता है, उसको फिर से हमको जगाना पड़ेगा। और अति संवेदनशील मसला हो तो उस वक्त में हमको बैठ करके बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन सीधा का सीधा इस तरीके से काम को अंजाम दिया जाए तो मैं मानता हूं कि ये गलत है। ये शांत गुजरात को, यानी इसकी शांति को बिगाड़ने के, माहौल को खराब करने की